विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते नजर आए। इस बार उन्होंने नए संसद भवन में लगी अखंड भारत की तस्वीर को लेकर के उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए पाकिस्तान को लताड़ लगाई। विदेश मंत्री से जब इसको लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ सकता क्योंकि उसमें समझने की शक्ति ही नहीं। अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है ना हमारे यहाँ। अब मैं क्या कहूँ आपको। दुश्मन खंड खंड, भारत अखंड। नए संसद भवन में अखंड भारत की तस्वीर। भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नए संसद भवन की भव्यता और दिव्यता की चर्चा खूब हो रही है, लेकिन एक तस्वीर पर पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी मुल्क बिफरने लगे। पाकिस्तान की ओर से सवाल उठाया जाने लगा, जिस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को करारा पलटवार किया। नीचे वो कुछ साइन बोर्ड जैसा कुछ लगा हुआ है, उसमें लिखा है कि ये आई थिंक यू कैन रीड इट, माय रिकलेक्शन, ये कुछ अशोकन एम्पायर का डिस्क्रिप्शन। तो ये एक ऐतिहासिक जो लिखा है, इट सेज इट डिपिक्ट्स द स्प्रेड ऑफ द अशोकन एम्पायर एंड द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस दैट ही अडॉप्टेड। तो इसको मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विषय बनना ही चाहिए, और जो हमारे मित्र देश जो हैं वो समझेंगे। अगर कहीं कुछ उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे लगता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और जो मुझे जो बताया गया है वो समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है ना हमारे यहाँ। अब मैं क्या कहूँ आपको। नेपाल और बांग्लादेश की चिंताओं पर एस जयशंकर ने कहा कि वो हमारे भित्ति चित्र का मतलब समझ जाएंगे, इसमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। दरअसल नए संसद भवन में एक भित्ति चित्र लगी है, जिसे अखंड भारत का नक्शा कहा जा रहा है। तस्वीर में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी को दिखाया गया है। तस्वीर में तक्षशिला को भी दिखाया गया है। भित्ति चित्र में प्राचीन नगरों के नाम भी अंकित है। नक्शे में पुरुषपुर, सौवीर और उत्तराप्रस्थ को भी दर्शाया गया है। ये वर्तमान में पाकिस्तान का पेशावर और सिंध और बलूचिस्तान प्रांत है। इस नक्शे को लेकर बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान ने नाराजगी जाहिर की थी। पाकिस्तान ने कहा था कि भारत की संसद में इस नक्शे को देखकर हम हैरान हैं। भारत का ये कदम विस्तारवादी सोच को दर्शाता है। वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने नए संसद भवन में लगे इस नक्शे को लेकर भारत से स्पष्टीकरण भी मांगा था। विदेश मंत्री ने जवाब दे दिया, पड़ोसी मुल्कों को अच्छी तरह से समझा दिया। इसी बीच नेपाल प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह ने अपने चैम्बर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। नक्शे में यूपी का गोरखपुर और आसपास का इलाका है। बिहार के कई इलाकों को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है। नेपाल का ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाला मेयर इस वक्त खुद भारत में है। बेंगलुरु में अपनी पत्नी का इलाज करवा रहा है, मगर मौका मिलते ही नापाक हरकत कर दी है। हालांकि विदेश मंत्री का कहना है कि नेपाल और बांग्लादेश को समझा दिया गया है और वो समझ भी गए हैं, मगर पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास समझने की शक्ति नहीं है। ऐसे में आपको अखंड भारत के बारे में तफसील से बताते हैं, आपको समझाते हैं कि आखिर अखंड भारत के बारे में शोर क्यों है। प्राचीन काल में भारत के साथ कई पड़ोसी मुल्क समाहित थे। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव अखंड भारत का हिस्सा था। म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका भी अखंड भारत का हिस्सा थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे में अखंड भारत हमेशा से ऊपर रहा है। आरएसएस के अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत शामिल हैं। संघ का मानना है कि ये क्षेत्र हिंदू सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर बना एक राष्ट्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।